कई बार हमें लगता है कि समय साथ नहीं दे रहा है, परेशानियां निरंतर बनती जा रही है, लेकिन कोई एक ऐसा ग्रह आ जाता है गोचर करता हुआ, सपोर्ट में खड़ा हो जाता है कि हाथ पकड़ता है और बाहर निकाल देता है परेशानियों से। बाहर ना भी निकाले लेकिन उन परेशानियों से जूझने की क्षमताएं दे देता है। ठीक उसी प्रकार बृहस्पति ग्रह गोचर करते हुए वक्र अवस्था को प्राप्त होंगे, वक्र अवस्था में चले जाएंगे। किसी भी ग्रह की वक्र अवस्था अपने प्रभाव, उस ग्रह के प्रभाव खो देती है या कम कर देती है। ठीक उसी प्रकार बृहस्पति ग्रह की भी वक्र अवस्था बृहस्पति के प्रभाव कम करेगी, लेकिन वो एनर्जी जो है, जो कम हो रही है, वो कहीं और ट्रांसफर भी हो जाएगी, कहीं और भी चली जाएगी। तो आपके लिए, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए बुरा तो प्रभाव ये होगा नहीं, क्योंकि बृहस्पति ग्रह आपके लिए बुरे तो बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि बृहस्पति कहीं से भी आपके बुरे हो जाए, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी और 5th हाउस का लॉर्ड है ना, कहीं पे भी चला जाए प्रभाव तो अच्छे ही देगा। बात यहाँ पे बृहस्पति की करें तो बृहस्पति 7th भाव में, 7th हाउस में है, जहां मैंने पहले भी कहा कि बृहस्पति इस समय में पति पत्नी के संबंधों को ठीक रखने के योग बनाएंगे। जिन भी जातकों के वृश्चिक राशि है, वृश्चिक लग्न है, उनके लिए यह समय ठीक है। पति पत्नी के आपसी संबंधों को देखते हुए, व्यापार को देखते हुए ये समय ठीक है। वक्र अवस्था में क्या हो रहा है? वक्र अवस्था में यहाँ के प्रभाव कुछ हद तक कम होते हुए शिफ्ट एक भाव पीछे भी होंगे। पूरे तो प्रभाव जाएंगे नहीं, कुछ हद तक कम होंगे, तो प्रभाव यहां से भी बढ़ेंगे। और यहां क्या प्रभाव रहेंगे और टाइम क्या रहेगा? टाइम रहेगा आपका 9 अक्टूबर 2024 से लेकर के 4 फरवरी 2025 तक का ये समय रहेगा। लगभग 118 दिन का ये समय होने वाला है। छठे भाव के क्या प्रभाव होंगे? छठे भाव को आज तक जो चीजें समझी है उनमें विस्तार करवाएंगे और बुरे प्रभावों को कम करेंगे। बुरे प्रभाव कौन से हैं? रोग हो जाना, ऋण हो जाना, शत्रुओं का आसपास में होना, ये बुरे प्रभाव है। अच्छे प्रभाव क्या है? आपकी सेवा, आप जिनकी सेवा करते हैं, जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, जो लोग नौकरी पेशा है, उनके लिए अच्छे प्रभाव है। जिन लोगों को भी लंबी बीमारी थी, लंबी बीमारी से निजात दिलाने का भी यह समय बृहस्पति के पास में आया है। तो यहां से बृहस्पति आपको बीमारियों से भी सुरक्षा करते हुए नजर आएंगे। दुर्घटनाओं के योग भी टालेंगे, दुर्घटनाएं भी यहां से टलती है, यहां से दुर्घटना नहीं होगी। सेवा कार्य से जुड़े रहना बृहस्पति और शनि, क्योंकि शनि की ढैया चल रही है, चाहे वह शशयोग में थे फिर भी ढैया है। ढैया तो ढैया होती है जो आप लोग भली भांति समझते हैं। सब जनों ने कहा था शुरुआत में ही जब ढैया लगी थी कि शशयोग है, बहुत अच्छा होगा, अच्छा होगा। नहीं, ढैया मतलब ढैया होती है। शनि ढैया चौथे भाव में उसके प्रभावों को तोड़ते हैं, ढैया में परेशानियां आती है। फिर भी मैं यहाँ पे कहूंगा शनि ढैया में भी सेवा कार्य आपको काफी हद तक शनि ढैया से निजात भी दिलवाते हैं। तो यहाँ पे आपको छठे भाव पे भी बृहस्पति के प्रभाव होंगे। और कहाँ होंगे बृहस्पति के प्रभाव? 7th भाव के मैंने बताया, पति पत्नी के, व्यापार में, धर्म में, आपके रिचुअल्स जो है आपकी फैमिली के। क्योंकि देखो हर एक फैमिली का एक रिचुअल होता है, चाहे कुछ भी धर्म के हो, चाहे कुछ भी कहीं के भी हो, कुछ भी आपकी कम्युनिटी हो, उससे कोई लेना देना नहीं। हर फैमिली का एक है ना, एक होता है कि भाई हमारी फैमिली में ये कार्य हमारे पूर्वज भी करते आए हैं। वो पूर्वज जो करते आए हैं वह क्या है? पूर्वज क्या है? या पूर्वजों से जो कार्य होता है, पूर्वज तो मान लिया सूर्य ग्रह, लेकिन पूर्वजों से जो अपने को है ना पीढ़ी दर पीढ़ी चीजें मिलती है, अपने को पूर्वजों से जो पीढ़ी दर पीढ़ी अपने को है ना संस्कार मिलते हैं, रिचुअल्स मिलते हैं, ये सब क्या है? परंपराएं क्या है? ये केतु है। और केतु और बृहस्पति का संगम तो वैसे ही हो रहा है। केतु बृहस्पति का संगम, क्योंकि केतु लाभ भाव में बैठे,
तो केतु बृहस्पति का संगम वैसे ही बन रहा है। और यहां से रिचुअल्स की जो बात की, केतु की दृष्टि है यहाँ पे, तो इसके साथ में जोड़ेगा आपको, रिचुअल्स के साथ में जोड़ेगा, आपके परिवार की जो परंपराएं हैं उनसे आपको जोड़ेगा। और आपको जुड़ना भी चाहिए। जिन लोगों ने अपनी परंपराओं को छोड़ा है वह फिर प्रॉब्लम में रहे हैं, तो परंपराओं को छोड़े नहीं, आपको मौका मिलता है अपनी परंपरा निभाने का, तो आप जुड़े उनसे और आपको मौका मिलेगा। इस समय में पूर्ण रूप से मौका मिलेगा, क्योंकि बृहस्पति योग साधना में बैठे हैं वक्र अवस्था में, तो आपको यह करना चाहिए। तो 7th हाउस और आपका लाभ भाव दोनों ही, 11th हाउस एंड 7th हाउस दोनों ही ठीक हो जाएंगे आप अगर परेशानियां तो एक तो ये चीज हो जाती है। यहीं से आगे बढ़ते हुए चले, बृहस्पति के और कहां कहां प्रभाव है। बृहस्पति के प्रभाव आप इसकी दृष्टियों में देखेंगे, तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि, ये दृष्टियां हैं। बृहस्पति बैठे कहां है? काम त्रिकोण, काम केंद्र, यहां पे बैठे हैं। काम केंद्र में बैठ करके काम त्रिकोण पे दृष्टियां डाल रहे हैं। हर चीज की कामना यहां से देखी जाती है ना, कामना लाभ की कामना, पैसे की कामना, आपकी इच्छाओं की और उनकी पूर्तियों की। तो यहां पर केतु बैठे हैं, कामनाएं बहुत बनी थी आपकी, जिनके भी बनी थी बताना मेरे को कमेंट करके। तो कामनाएं बहुत बनी थी, केतु ने साथ नहीं दिया, बृहस्पति साथ देने वाले। और केतु के ऊपर जब भी बृहस्पति की दृष्टि होती है तो वह केतु भी है ना बुरे प्रभाव छोड़ देता है अपने। तो यहाँ पे आपको लाभ दिलाने का कार्य यह करेंगे। लाभ आपको मिलेगा, जो लाभ आपको नहीं मिल रहा था, जो कार्य करने के बाद भी आपके फायदे टूट गए थे, लाभ टूट गए थे, आपके क्रेडिट्स आपको नहीं मिल रहे थे, जो आपने काम किया उसका यश नहीं हुआ, वो सब आपको मिलेगा इस समय। यहीं से बात करें 7वीं दृष्टि की, बहुत इंपॉर्टेंट है, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि शनि की दृष्टि भी यहीं पे, शनि जहां आपके 4th भाव में बैठा है, 4th भाव से शनिदेव आपके 10वीं दृष्टि से देख रहे हैं खुद को, आपको, वृश्चिक राशि को। और यहाँ पे 5th भाव में राहु बैठे हैं, तो यहां से 9वीं दृष्टि से वृश्चिक राशि को देख रहे हैं। तो वृश्चिक राशि पे खुद पे दृष्टियां इन 3 ग्रहों की है, शनि, राहु और बृहस्पति की। और तीनों ही मजबूत ग्रह हैं, ऐसे हल्के फुल्के ग्रह नहीं है कि इनको बाईपास नहीं किया जा सकता। शनि क्या करेंगे? शनि आपको आलस डालेंगे। राहु क्या करेंगे? भ्रमित करेंगे। और इन सभी भ्रम के जालों को काटने का काम बृहस्पति करते हुए नजर आएंगे और आप में एक नई ऊर्जा उत्पन्न करेंगे। यह बृहस्पति, सबसे बड़ी बात यहाँ पे एक तो ये बन जाती है आत्मज्ञान, ज्ञान आपको पूर्ण रूप से बृहस्पति, अभी तक तो आप देख रहे होंगे कि पिछले 1-2 महीने से बृहस्पति आपको बड़े अच्छे से ज्ञान दे रहे हैं और ज्ञान आपको मिल भी रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको और बृहस्पति यहाँ से आपको अपने अंदर झांकने का मौका देंगे, अपने को सुधारने के, अपने को बहुत कुछ यहाँ पे कह सकते हो कि बृहस्पति आपको पूर्ण रूप से सात्विक, सुधार, ये सब चीजें चाहते हैं। और जितना आप सात्विक रहेंगे, जितने आप धार्मिक होते हुए चले जाएंगे, ज्ञान आप अर्जित करते चले जाएंगे, बृहस्पति आपको अच्छे ही परिणाम देने वाले हैं। तो यहाँ पे ये चीज भी बनती है। अब बात पराक्रम भाव की करें, क्योंकि कामना तो वहां से भी होती है, हर इंसान चाहता है पराक्रमी हो। तो यहां बृहस्पति क्या करने वाले हैं? आपके जो डिसीजन आप जल्दबाजी में लेते थे ना, वो तो खराब हुए। आपको अब जो भी डिसीजन लोगे ना, वो सोच समझ के लेना। कहीं 2 रुपए भी इन्वेस्ट करने ना, वो भी सोच समझ के करो। 2 रुपए भी खर्च करने, सोच समझ के कि इसका रिटर्न क्या आएगा। किसी से बात करनी है, सोच समझ के रिटर्न क्या आएगा, एक्शन का रिएक्शन क्या होगा। ये अगर सोच करके कर लिया तो ये वक्र अवस्था में आपका पराक्रम बढ़ाएगा। किसी भी प्रकार की सिचुएशन को हैंडल करने का योग, या कहें हैंडल करने की आपको शक्ति यह बृहस्पति देता हुआ नजर आएगा। तो कुल मिलाकर के बृहस्पति आपके लिए तो बहुत अच्छे परिणाम लेकर के आ रहा है। रोजमर्रा की इनकम भी बढ़ाएगा, यहाँ से तीसरे भाव से रोजमर्रा की इनकम देखते हैं। सोशल लाइफ आपकी अच्छी करेगा, ये भी बहुत अच्छा है, क्योंकि शनि ढैया के जो होता है ना, शनि ढैया का समय,
इसमें है ना सोशल लाइफ खराब होती है, यहाँ पे ये नहीं करेगा, सोशल लाइफ आपकी अच्छी करेगा। तो यहाँ पे बहुत सी चीजें, यहाँ पे अच्छे ही परिणाम आपको मिलते चले जाएंगे। और भी एक भी जगह पे रहेंगे, आपकी वाणी पे भी इसका प्रभाव रहेगा, आपके पंचम भाव पे भी इसका प्रभाव रहेगा। लेकिन पंचम भाव पे राहु बैठा है तो भ्रम की स्थितियां बरकरार रहने वाली है। अब ये तो इस प्रकार से बृहस्पति का वक्र अवस्था में आप पे प्रभाव होने वाला है। वीडियो कहीं भी अच्छी लगी हो, लगा हो कि हाँ आसान भाषा में हमें समझ में आया, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।